धूप में बैठे, आप अंदर आने की तो इजाजत दे सकते थे, अब से पहले भी ऐसा हुआ है, इतना नहीं होना चाहिए। इतना ठीक है, आप जीत गए, जनता ने आपको जिताया है और सर आंखों पर है, आपको काम करने के लिए जनता ने जिताया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुश्मनी इस हद तक हो कि आप विधानसभा के परिसर तक में हमें अंदर ना आने दें। चीटिंग करता है तू। बोले गए और आपके मुख्यमंत्री ने बोले और ऐसे शब्द किसी के कान सुन नहीं सकते थे, आप लोगों ने कोई लज्जा नहीं छोड़ी। महोदय कि दिल्ली की जनता ने इन चुनावों में बता दिया कि लोकतंत्र में मालिक केवल जनता होती है। कोई अपने आप को अगर मालिक बताने की कोशिश करता है तो जनता वोट की शक्ति के माध्यम से वो सभी लोग जो यहां खड़े होकर स्वयं को दिल्ली का मालिक बोलते थे, आज इस सदन के अंदर, इस परिसर के अंदर घुसने की योग्यता भी जनता ने उनकी समाप्त कर दी है। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही में अवरोध खड़ा करने के लिए स्पीकर ने आप पार्टी के 21 धारासभ्यों को सस्पेंड कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप पार्टी के धारासभ्य अमानतुल्लाह खान, जो अकेले विपक्ष की ओर से विधानसभा में हाजिर थे, उन्होंने बार बार आप पार्टी के साथियों को वापस बुलाने के लिए स्पीकर को विनती की, मगर स्पीकर ने उनकी एक बात नहीं मानी। बाद में भाजपा की शीर्षा लवली ने आपके पूरे मुख्यमंत्री की अहंकार भरी बातों को याद कराकर खूब धोया। फायर ब्रांड कपिल मिश्रा ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर केजरीवाल के कौभांडों को उजागर कर दिया। आज के ये वीडियो में बहुत ही मजा रहने वाला है, तो वीडियो में आखिर तक जरूर से बने रहना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक्शन करें। और मैं एक और बात करना चाहूंगा, जिस तरह से मैं यहाँ मौजूद हूँ, सीएजी पर बात करनी है, मुझे सीएजी पर बात करनी है, तो करिए। मैं ये करना चाहूंगा कि जिस तरह से कोई निकम्मा कह रहा है, कोई बेईमान कह रहा है, कोई निकम्मी सरकार कह रहा है, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और आपके मुख्यमंत्री ने बोले और ऐसे शब्द किसी के कान सुन नहीं सकते थे, आप लोगों ने कोई लज्जा नहीं छोड़ी। निर्जल होकर तुम लोगों ने बदतमीजी सदस्य बैठ जाएं और आज आप सदस्य बैठ जाएं। ओपी शर्मा जी, कर्नल जी, आप विषय पर आ रहे हैं या मैं सीएजी रिपोर्ट पर बात कर रहा हूँ। सीएजी पर आइए। कि ये इस तरह से बात ना करनी दी जाए, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, आपको मैं पूरा दे रहा हूँ, 5 मिनट आपके हो गए हैं, आप समय का सदुपयोग करें, सीएजी पर बात करें। देखिए, तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई आप तमाम और एक अरे वो कोई बात नहीं, एक मिनट पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आप इस तरह से बात करके सदस्य ना तो कि रिकॉर्ड के ऊपर मिसलीड किया जा रहा है इस हाउस को। सीएजी की रिपोर्ट कभी ये मेंशन नहीं करती कि इसमें करप्शन है कि नहीं। सीएजी की रिपोर्ट अनियमितताओं को जो है बताती है और उसको उजागर करती है। उसके बाद उस पर क्रिमिनल एक्टिविटी होनी है कि नहीं, उसको क्राइम एजेंसीज और पीएससी रिकमेंड करती है एक्शन के लिए। सीएजी की रिपोर्ट को यह कहना कि उसमें कहीं करप्शन नहीं लिखा, देश के इतिहास में कोई सीएजी की रिपोर्ट करप्शन के बारे में नहीं लिखती, अनियमितताओं के बारे में लिखती है। और जिस तरीके की अनियमितताएं दिल्ली में शराब घोटाले के बारे में सीएजी ने मार्क की है, ये तय हो गया कि ईडी और सीबीआई का जो एक्शन चल रहा था वो सही रास्ते पे चल रहा था और उसको और तेजी से लेकर जाए। तो हाउस को मिसलीड नहीं किया जाए कि सीएजी की रिपोर्ट में जो है करप्शन नहीं मेंशन है, तो इसलिए आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्ट है। हाउस को मिसलीड क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है ना किया जाए। आगे बढ़िए। मिसलीड नहीं कर रहा है। मेरा सिर्फ कहना यह है कि सीएजी की रिपोर्ट में तो ये एज्यूम किया गया, ये जो है नॉन कम्युनिटी एरियाज के अंदर दुकानें खुलने किसने दी थी, कि क्या दबाव बनाया गया। पहले साल के अंदर ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली, ईडी ने एफआईआर दर्ज कर ली, गिरफ्तारियां शुरू हो गई। जो ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर थी उससे फायदा होना था, फायदा नहीं हुआ, लोग डर गए। तो ये तो तमाम एजेंसियां आपके पास थी और इन्हीं एजेंसियों का इस्तेमाल करके आज आप सरकार में आ गए और सरकार में जिन वादों के साथ आप आए वो वादे आप पूरे कर नहीं रहे हो। 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात आपने की थी, वो आप वादा पूरा कर नहीं रहे हो। जो आपने काम करने की बात की थी वो आप कर नहीं रहे हो। सिर्फ दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम ये सरकार कर रही है। अध्यक्ष जी, सीएजी की रिपोर्ट पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब शुरू करिए। और ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को लेकर जो संघर्ष हम लोगों ने पिछले 2 वर्षों में इसी हाउस में किया है, जब ये पीले पन्ने में ये रिपोर्ट आई तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि यही पीला रंग लेके साहबजादे केजरीवाल जी पूरे दिल्ली में अलग जगा रहे थे और यही पीला रंग आज उनकी कलई खोल रही है। अध्यक्ष जी, ये पीला रंग बतला रहा है, बैठिए अध्यक्ष जी, ये पीला रंग बतला रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता जो इस हाउस में खड़े होकर कहते थे कि शिक्षा क्रांति लाने वाला मनीष सिसोदिया को भारत रत्न मिलना चाहिए, फिर खड़े होकर कहते थे कि स्वास्थ्य और मोहल्ला क्लिनिक मॉडल देने वाले सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए। और अध्यक्ष जी, जब कलई खुली और रिपोर्टें जब आने लगी तो भारत रत्न देने वाला व्यक्ति समेत वो दोनों
तिहाड़ के अंदर पाए गए। भ्रष्टाचार का एक नया परिभाषा कि झूठ भी बोलना है, गाल भी बजाना है और चोरी भी करना है। अरे भाई साहब बैठ जाइए, अब समय बीत चुका है आप लोगों का। अभय जी आप अपनी बात कहिए। हाँ। आप अपनी बात अध्यक्ष जी, दिक्कत यह है आप अपनी बात कहिए कि अध्यक्ष जी आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप अपना स्थान ग्रहण करें। लेकिन ये जो सरकार और जितने लोग चुने हुए इस सदन में बैठे हैं, सब आंदोलन के माध्यम से आए हैं सड़कों पे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस सदन में जो शराब घोटाले के खिलाफ सड़क पे ना उतरा हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी ना कभी गिरफ्तारी ना दी हो पिछले 1.5-2 साल के अंदर। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस सदन के अंदर पानी की बौछारों का सामना ना किया हो, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने वार्डों में, अपनी विधानसभाओं में शराब के ठेकों के सामने जिन्होंने प्रदर्शन ना किया हो। मैं ये चाहता हूं कि सदन में ऑन रिकॉर्ड ये बात आए कि ये जो सरकार इस बार चुन के आई है, ये एक जन आंदोलन से चुनी हुई सरकार है। पैसा लूटा जा रहा था, खून चूसा जा रहा था, शराब के ठेके खोले जा रहे थे, तब ये सुनिश्चित किया कि एक दिन भी हम आराम से नहीं बैठेंगे। और ये जन आंदोलन की निर्णायक जीत है। जिस कुर्सी पर आज हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया विराजमान है, उसके साथ की कुर्सी पर जिसमें आदरणीय मंत्री प्रवेश जी विराजमान है, इन्हीं 2 कुर्सियों पर बैठकर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का न केवल तिरस्कार किया गया, बल्कि निर्लज्जता पूर्वक उपहास उड़ाने की कोशिश की गई थी। आज ईश्वर का न्याय। और मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि दिल्ली की जनता ने इन चुनावों में बता दिया कि लोकतंत्र में मालिक केवल जनता होती है। कोई अपने आप को अगर मालिक बताने की कोशिश करता है, कोई भी अगर अपने आप को लोकतंत्र में मालिक बताने की कोशिश करता है, तो जनता वोट की शक्ति के माध्यम से वो सभी लोग जो यहां खड़े होकर स्वयं को दिल्ली का मालिक बोलते थे, आज इस सदन के अंदर, इस परिसर के अंदर घुसने की योग्यता भी जनता ने उनकी समाप्त कर दी है। एक लाइन में इस रिपोर्ट को अगर बोलें तो एक लाइन में समराइज कर दे तो झाड़ू वाला ही दारू वाला है। दारू वाला है, झाड़ू पूरी। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शराब अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देती, अच्छे अच्छों को डुबो देती है। शराब एक ऐसी चीज है जिसमें जो डूबा वो बचा नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इन चुनावों ने ये साबित कर दिया है कि आपदा की सरकार, उसके वो सभी मंत्री जो शराब घोटाले में शामिल थे, उसके वो सभी पूरा का पूरा जो गैंग था, इस ठेकों को खुलवाने वाला, कमीशन को खाने वाला, वो पूरा का पूरा गैंग आज अपने आप को बेरोजगार नेता बताता हुआ घूम रहा है। दिल्ली की राजनीति में प्रवेश किया था। चौहान साहब यहाँ बैठे हैं, लवली जी यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग प्रत्यक्ष गवाह हैं। तब जो सत्ता थी उसका एक हिस्सा आप थे, लेकिन तब जो आंदोलन हो रहा था वो ऐसे ही एक सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ही हो रहा था। इसी प्रकार की रिपोर्ट के पन्ने दिल्ली की जनता के बीच में लहराए जाते थे और यह कहा जाता था कि इसमें घोटाला हुआ है, इसके बदले हमें सरकार में लेके आओ। लेकिन समय का चक्र पूरी तरह से घूम चुका है और आज सीएजी की रिपोर्ट सामने है। पहली रिपोर्ट जो इस सदन के पटल पे आई है, और मुझे विश्वास है कि ऐसी बाकी रिपोर्ट भी सदन के पटल पर आएंगी, और वो ये बताती हैं कि जो लोग भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पे आए थे, उन्होंने शायद इस देश की आजादी के बाद से इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी और अहंकारी सरकार अगर कोई इस देश की सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में आई है, तो वो पिछली सरकार थी, जिसके अहंकार को जनता ने अपने वोट के माध्यम से वापस भेज दिया। सीएजी की रिपोर्ट में बताया ही गया है कि 2000 सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है, मैं सदस्यों को जानकारी है पर मैं ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये नॉन कंफर्मिंग एरियाज क्या है। ये बहुत जरूरी है सुनने के लिए, क्योंकि जब ये इस सदन के अंदर प्रोटेस्ट करते हैं भगत सिंह जी के नाम पर, बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर, तब दिल्ली की और देश की जनता को पता होना चाहिए नॉन कंफर्मिंग एरियाज में शराब की दुकानें खोली गई। इसका मतलब है गुरुद्वारे के सामने ठेका खोला गया। चाणक्यपुरी में गुरुद्वारे के सामने ठेका खोला अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने। मंदिरों के सामने ठेका खोला, स्कूलों के सामने ठेका खोला, कॉलेजों के सामने ठेका खोला। इसको बोलते हैं नॉन कंफर्मिंग एरियाज, जहां पे संविधान बाबा साहब का इजाजत नहीं देता था, जहां पे कानून इजाजत नहीं देता था, एक्साइज की पॉलिसी इजाजत नहीं देती थी शराब के ठेके खोलने की। उन जगहों पर शराब के ठेके खोलने का पाप अगर किसी ने किया तो पिछली आपदा सरकार ने वो पाप किया है। सदन मजा आया।